आज हम करेंगे अपना क्लास 11th का अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम लेखांकन के प्रकार। हम लेखांकन पढ़ के आए, उसका अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषता और लेखांकन का चक्र। अब हम उसके बाद हमने पढ़ा पुस्तपालन, लेखांकन, लेखाक्रम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लेखांकन के प्रकार। देखिए, लेखांकन हमें पता चल गया कि क्या होता है। ठीक है, जितनी भी घटनाएं होती हैं जो मुद्रा से रिलेटेड होंगी उन्हें रिकॉर्ड करना, उनके वैल्यू निकालना, ठीक है, और उनको लिख के उनका वर्गीकरण करना। ठीक है, खाता बही, फिर लाभ हानि खाता बनाना, ये सब कुछ हमारा किसमें आता है, लेखांकन में। तो व्यवसाय का आकार क्योंकि आज बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, इसलिए लेखांकन सिर्फ हम वित्तीय लेखांकन के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते कि हमने सिर्फ कैश में क्या लेना देना हुआ उसका रिकॉर्ड कर लिया तो सफिशिएंट है। नहीं, आजकल व्यवसाय के लिए वित्त से ज्यादा बाकी चीजें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं। उसके कर्मचारी हैं, उसका आसपास का वातावरण है, ठीक है, उसका प्रबंधन है कि उसकी मैनेजमेंट, व्यवसाय की मैनेजमेंट सही ढंग से हो रही है या नहीं। इसलिए क्योंकि इतने सारे क्षेत्र जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए उनके लिए भी लेखांकन की जरूरत पड़ती है। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रकार हैं जिनका लेखांकन हम करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन जो अभी हम 2 साल तक 11th 12th तक हमारा टॉपिक, मतलब हम जो पढ़ेंगे वो वित्तीय लेखांकन ही अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये वित्तीय लेखांकन तो सिंपल सा है, जो हम पढ़ के आए हैं परिभाषा वो वित्तीय लेखांकन की ही है। ठीक है, तो वित्तीय लेखांकन में क्या होता है, वित्तीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यवसायिक घटनाओं का नियमानुसार लेखा रखना। ठीक है, कि व्यवसाय में जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सब घटनाओं का नियमों के अनुसार, जो नियम है उनके अनुसार उनका रिकॉर्ड रखना, और फिर उन घटनाओं के रिकॉर्ड से हमें क्या तैयार करना, अपना लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट। लाभ हानि खाते से हमें व्यवसाय की क्या पता चलेगा, उसका लाभ कितना है, उसकी हानि कितनी है, और बैलेंस शीट से हमें पता चलेगा कि एक संस्था के पास कितनी संपत्ति है, कितने उसके दायित्व हैं। ठीक है, तो वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य होता है संस्था की घटनाओं को रिकॉर्ड करना, लाभ हानि खाता बनाना, और उस खाते से संस्था के शुद्ध लाभ या हानि के बारे में पता लगाना। ठीक है, तो ये हमारा वित्तीय लेखांकन। इससे क्या होता है वित्तीय लेखांकन से, कि हमें अपने अगर लाभ या हानि का पता चल जाता है एक संस्था को, तब वो भविष्य में जो भविष्य के निर्णय है वो अच्छी प्रकार से ले पाती है। वो ये देख सकती है कि अगर लाभ है तो मैं अपने क्षेत्र को और बढ़ाऊं या नहीं, अगर घाटे में चल रही है तो वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी। इसलिए वित्तीय लेखांकन संस्था को भविष्य के निर्णय लेने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है लागत लेखांकन। जैसे नाम से ही है, लागत यानी कि कॉस्ट। इसमें क्या होगा, जितनी भी कॉस्ट होगी उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। कॉस्ट कहाँ से निकलती है, प्रोडक्ट से, यानी कि जो व्यवसाय किस तरह का जो प्रोडक्ट बना रहा है, उस प्रोडक्ट को बनाने में, उस वस्तु को बनाने में व्यवसाय को कुल कितना खर्चा हुआ। ठीक है, तो वही है हमारा, इसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तुओं और प्रदान की गई सेवाओं की कुल लागत और प्रति इकाई लागत ज्ञात करना है। ठीक है, वही है कि व्यवसाय कौन कौन सी वस्तुएं बनाता है, उनको बनाने की लागत और उनको लोगों तक पहुंचाने की कितनी लागत होती है। ठीक है, अगर उसको इन लागतों का पता चल जाता है, ठीक है, तो इसके बेस पे वो निर्णय ले सकती है कि भविष्य में हमें इस प्रोडक्ट की लागत को कम करना पड़ेगा, या ठीक है हमारी लागत अगर बहुत ज्यादा लागतें हो रही है, एक प्रोडक्ट को बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है, तो भविष्य में हमारा क्या निर्णय होगा कि हमें अपनी लागतों को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो लागत लेखांकन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि लेखांकन सूचनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करना है जिससे प्रबंधक को किसी व्यवसाय की क्रियाओं की योजना बनाने और नियंत्रण करने में सहायता मिल सके। ठीक है, प्रबंधकीय लेखांकन क्या होता है, देखिए मेन क्या, प्रबंध, सब कुछ व्यवसाय का सब कुछ किस पे डिपेंड होता है, प्रबंध पे, कि उसका मैनेजमेंट कैसा
जो प्रबंधक होते हैं, जो व्यवसाय को चलाने वाले होते हैं, उनको व्यवसाय से रिलेटेड सूचनाओं की जरूरत पड़ती है कि व्यवसाय में कब क्या घटित हो रहा है। तो इसलिए जो प्रबंधक होते हैं उनको अपना अगर कोई डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन लेने के लिए उसको प्रबंधक को यानी कि व्यवसाय की कई सूचनाओं की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, प्रबंधकीय लेखांकन क्या करता है कि व्यवसाय में जो जितनी भी घटनाएं होती हैं जो व्यवसाय से जुड़ी होती हैं, ठीक है, उनको इस टेक्निक से, ठीक है, इस तरह से पेश करता है प्रबंधकों के सामने कि प्रबंधक उनके बेस पे अपने निर्णय ले पाता है। ठीक है, जैसे सिंपल संस्था को लाभ हुआ या हानि हुई है, ये प्रबंधक के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आम जनता के लिए या उसके कर्मचारियों के लिए जरूरी है कि संस्था को लाभ हुआ या हानि, लेकिन प्रबंधक के लिए क्या जरूरी है, संस्था को कितना लाभ हुआ है, ठीक है, वो तो है, उसके साथ ये जरूरी है कि जो लाभ हुआ है वो किस किस प्रोडक्ट से कितना हुआ है। टोटल लाभ उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक प्रोडक्ट में सही लाभ कमाए, दूसरा बिल्कुल लॉस में चल रहा है। ठीक है, तो एंड में तो संस्था के लाभ में तो हमने उसका लॉस को इस प्रोडक्ट के लाभ ने कवर कर लिया, लेकिन प्रबंधक को तो पूरी जानकारी चाहिए। उसको ये चाहिए कि ए प्रोडक्ट से कितना लाभ हो रहा है, बी से कितना हो रहा है, सी से कितना हो रहा है, किस चीज का कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, कच्चा माल कौन सा महंगा मिल रहा है, कौन सा माल सस्ता मिल रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि प्रबंधकों को जो निर्णय लेने होते हैं उनके लिए उनको जितनी भी सूचनाएं चाहिए उन सूचनाओं को इस ढंग से उनके सामने रखा जाता है कि वो अपना डिसीजन ले पाए। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग मेथड्स अपनाए जाते हैं कि हम सूचनाओं को किस मेथड के रूप में उनके सामने रख सके। ठीक है, तो अलग अलग मेथड है, जैसे रेशियो के रूप में कि हम कोई डाटा प्रबंधक को रेशियो के रूप में दिखा सकते हैं। रेशियो यानी कि तुलना, ठीक है, कि ए का 200 है, बी का 300 है, ठीक है, ऐसे हम रेशियो करते हैं ना वैसे। या फिर हम अपने आंकड़ों को कैसे दिखा सकते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट के रूप में, यानी कि कोष प्रवाह विवरण। ये आगे आएगा आपके चैप्टर में, फंड फ्लो स्टेटमेंट पूरा एक चैप्टर है कि क्या होता है। ठीक है, इनके एक लगा लो कि डाटा जो आंकड़े हैं, जो लेन देन है, उनको एक परफॉर्मे में अलग टाइप से शो किया जाता है, वो फंड फ्लो। ऐसे ही हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा जिसमें कैश से रिलेटेड लेन देनों को एक अलग ढंग से हम दर्शाएंगे। तो ये इन मेथड्स के तहत जो है हम अपने डाटा को तैयार करेंगे। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा उसके बेस पे प्रबंधक अपने निर्णय ले पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कर लेखांकन, जैसे नाम से ही है कर, ठीक है, टैक्स के लिए, तो वह लेखांकन की वह शाखा, ठीक है, लेखांकन का वह प्रकार जो हमें टैक्स में मदद करता है कि टैक्स की अमाउंट का, राशि का निर्धारण करने में, ठीक है, कि संस्था का या व्यवसाय का कितना लाभ, कितना कर हुआ है, तो उस कर की गणना करने के कार्य जो लेखांकन करता है वो कौन सा होता है, कर लेखांकन। इसके द्वारा क्या पता चलता है, संस्था का टैक्स क्या कुछ हुआ, कितना टैक्स उसको देना पड़ेगा, कितनी उसको जीएसटी लगी है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट हमारा सामाजिक दायित्व लेखांकन। देखिए ये एक नया लेखांकन है, पहले इसका कुछ नहीं था, रोल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये इसका विकास हुआ है। ये क्यों हुआ है, पहले सिर्फ संस्था का उद्देश्य होता था लाभ कमाना, ठीक है, वो अपने लाभ के रूप में अंधी रहती थी, ठीक है, जैसा भी प्रोडक्ट बनाओ ना क्वालिटी पे ध्यान होता था ना आसपास के वातावरण पे, ठीक है, ऐसे कुछ भी प्रोडक्ट बना दिया, पानी बहा दिया नदियों में, हवा में, मतलब धुआं छोड़ रखे उनके कारखाने। लेकिन बाद में सामाजिक दायित्व लेखांकन आया, इसमें क्या होता है कि समाज, देखिए समाज व्यवसाय को कितना कुछ देखता है, उसको कर्मचारी भी समाज से मिलते हैं, जमीन भी समाज की है, वातावरण भी आसपास का समाज का ही है। तो इसलिए ये विचार आया कि जब समाज एक व्यवसाय को इतना सब कुछ दे रहा है तो बदले में व्यवसाय को भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये जो कुछ करना चाहिए यही होता है व्यवसाय का सामाजिक दायित्व, कि उसका भी कुछ दायित्व बनता है कि वो समाज को कुछ बदले में दे। ठीक है, इसलिए सामाजिक दायित्व की विचारधारा उत्पन्न हुई। इसके तहत क्या होता है कि व्यवसाय समाज के लिए टाइम टाइम पे कई तरह के कार्य करता है, ठीक है, जैसे ब्लड कैंप लगा दिए, ठीक
ठीक है, या फिर फ्री मतलब स्कूल खोल दिए कि फ्री स्कूल खोल दे, किसी बच्चे की कोई फीस नहीं लगी। देखा होगा ना कई कंपनियां ऐसे करती हैं कि किसी कंपनी ने स्कूल खोल दिया कि वहाँ पे बच्चों की फीस नहीं लगेगी, या फिर ब्लड कैंप लगा दिया, या फिर हॉस्पिटल खोल दिया। कई संस्थाएं जो अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं जिनका लाभ अच्छा है वो हॉस्पिटल खोल देते हैं कि यहाँ पे फ्री में इलाज किया जाएगा। तो ये वो क्या करते हैं, ये उनके सामाजिक दायित्व है, ठीक है। या फिर जैसे सामाजिक दायित्वों में हम ये भी देख सकते हैं कि रोजगार, एक कंपनी हमेशा मतलब अच्छे रोजगार मुहैया कराती है, ठीक है, जनता को रोजगार देती है। अब उसके जो कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं संस्था में, उनके लिए एक अच्छा वातावरण देती है। ये नहीं है कि उनको लगा दिया, लगाने के साथ उनके वातावरण का ध्यान रखा जाएगा कि मशीनें अच्छी प्रकार से सही है, ठीक है, और आसपास का वातावरण ठीक है, खाने पीने की सुविधा है, स्वच्छ पानी है, ये सब कुछ उसके क्या होते हैं, दायित्व। तो जब एक संस्था इन सब कार्यों को करती है तो ये उसके सामाजिक दायित्व माने जाते हैं। तो इसलिए सामाजिक दायित्व लेखांकन में क्या आता है कि व्यवसाय के द्वारा समाज के लिए जो जितने भी कार्य किए गए हैं इन सब का रिकॉर्ड रखना, ठीक है, और इन सब कार्यों से समाज को क्या लाभ हुआ उस लाभ को निकालना। तो कि भाई हमने इतना रुपया खर्च किया सामाजिक इसके दायित्व पे, हमने इतने रुपया खर्च करके एक स्कूल बनाया, तो उस स्कूल से समाज को कितना फायदा हुआ, ठीक है। तो ऐसी टेक्निक्स, ऐसी मेथड लगाए जाते हैं जिससे ये पता चले कि समाज व्यवसाय ने जो पैसा खर्च किया समाज के भले के लिए, उस पैसे से समाज को कितना फायदा हुआ। तो वो हमारे क्या वो क्या होता है, हमारा सामाजिक दायित्व लेखांकन, ठीक है। उसके बाद है हमारा लेखांकन के प्रकार यहाँ पे खत्म होते हैं, ठीक है। तो हमारे 5 लेखांकन के प्रकार थे, वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, कर लेखांकन और सामाजिक दायित्व लेखांकन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेखांकन सूचना स्रोत, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है लेखांकन सूचना स्रोत।